प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6 त्रिभुज। तो हम सबसे पहले देखेंगे समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं। तो समरूप आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार समान हो और माप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो हमें बोला गया कि आकार एक समान हो और माप अलग अलग भी हो सकता है। जैसे में देखिए हम एक वर्ग बनाए हैं तो और एक ए वर्ग है, तो इसका आकार एक समान है क्योंकि वर्ग दोनों वर्ग है और माप भिन्न भिन्न है। इसका 4 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का है, तो इसको बोलेंगे समरूप आकृति। तो जैसे हम एक और उदाहरण देते हैं, तो देखिए ये भी एक समरूप आकृति है। हम आपको समरूप त्रिभुज नहीं बतला रहे हैं, हम आपको बतला रहे हैं समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं। तो आकृति एक होनी चाहिए, उसे बोलेंगे समरूप आकृति। देखिए एक त्रिभुज है बड़ा और एक त्रिभुज छोटा, तो इसको बोलेंगे समरूप आकृति। यदि वर्ग है तो वर्ग ही रहना चाहिए, यदि वृत्त है तो वृत्त ही रहना चाहिए। तो जैसे चलिए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो ये भी एक समरूप आकृति है क्योंकि दोनों वृत्त है, तो जब दोनों एक ही आकार का होगा तो उसको बोलेंगे समरूप आकृति। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं समरूप त्रिभुज किसको बोलेंगे। तो समरूप त्रिभुज देखिए, तो समरूप त्रिभुज किसको बोलेंगे। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए दो शर्त होनी चाहिए। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो हमें दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान तथा भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, यानी भुजा अनुपात में बराबर होनी चाहिए। हमको बोला गया है कि संगत कोण समान होना चाहिए, यानी कोण यदि 60 डिग्री है तो कोण P भी 60 डिग्री होनी चाहिए। यदि कोण B 30 डिग्री है तो कोण Q भी 30 डिग्री होगा। यदि कोण C 90 डिग्री है तो कोण R भी 90 डिग्री होना चाहिए। और हमें बोला गया है तथा भुजाएं अनुपातिक हो, यानी भुजा अनुपात में बराबर होनी चाहिए, यानी AB बटे PQ और BC बटे QR और AC बटे PR होनी चाहिए। तो हम आगे लिखेंगे कोण A बराबर होनी चाहिए कोण P और कोण B बराबर होनी चाहिए कोण Q और कोण C बराबर होना चाहिए कोण R। कोण C बराबर कोण R होनी चाहिए। यदि हम इस त्रिभुज को, इस भुजा को हम AB बराबर हम मान लेते हैं 4 और इसको मान लेंगे हम 2 और इसको मानेंगे 6 सेंटीमीटर, तो इसको मान लेंगे हम 3 सेंटीमीटर और इसको मानेंगे 8 सेंटीमीटर, तो इसको मानेंगे 4 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया है कि उनके कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं अनुपात में बराबर होनी चाहिए। जैसे हम इसको AB भुजा लिखेंगे तो इसको लिखेंगे PQ, AB बटे PQ। AB कितना दिया गया है 4 और PQ 2, तो काटेंगे तो 2 दूनी 4। आगे हम लिखेंगे BC बटे QR। BC कितना है 6 और QR 3, तो इसको काटेंगे तो 3 दूनी के 6। आगे लिखेंगे AC बटे PR। AC बटे PR। AC कितना है तो 8 सेंटीमीटर बटे PR 4, काटेंगे तो 4 दूनी के 8। तो हम देखते हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर है, तो हम लिखेंगे AB बटे PQ बराबर
BC बटे QR, BC बटे QR बराबर होगा AC बटे PR, AC बटे PR। यदि इनके दो शर्त होंगे तो यह त्रिभुज समरूप होंगे। इनके कोण बराबर और इनके भुजाएं अनुपात में बराबर होनी चाहिए। जैसे AB बटे PQ हुआ, AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR बराबर है, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम आगे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। तो हम आगे देखेंगे थेल्स प्रमेय। तो आगे हमें दिया गया है थेल्स प्रमेय, या इसको बोलेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह भुजा की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए, यदि क्वेश्चन आपको पढ़ने से नहीं समझ में आया तो हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए, हम एक चित्र बना लिए हैं। तो हमें बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो माने कि एक भुजा BC, तो इसके समानांतर एक रेखा खींची जाए, तो BC के मान लेंगे समानांतर एक भुजा खींची जाए, तो वह भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अन्य भुजा होगा AB और एक AC। तो चलिए, हम एक BC के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। माना कि इस बिंदु D और इस बिंदु E पर विभाजित करती है। तो हमें बोला गया कि समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे AD बटे DB और AE बटे EC अनुपात में। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तो आगे हम देखेंगे सर्वांग सम किसे कहते हैं। तो सर्वांग सम आकृति होती है ऐसी आकृति जिनके आकार समान हो तथा माप भी समान होनी चाहिए। जैसे अगर हम आकार बनाएंगे त्रिभुज, तो त्रिभुजे ही बनाना होगा और दोनों त्रिभुज का माप एक होना चाहिए। जैसे देख लीजिए फिगर, तो हम इसको बोलेंगे सर्वांग सम। जैसे AB 3 सेंटीमीटर है तो PQ भी 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए। यदि BC 4 सेंटीमीटर है तो QR भी 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि AC 5 सेंटीमीटर है तो PR भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आकार समान है, त्रिभुज है तो यह भी त्रिभुज है, और माप भी समान होना चाहिए। जितना माप इसको होगा जितना माप भी इसको होना चाहिए। तो ये होगा सर्वांग सम। और समरूप में होता है कि इनकी आकृति एक होनी चाहिए और माप अलग अलग हो सकता है। और सर्वांग सम में हुआ कि माप भी बराबर और आकृति भी समान होनी चाहिए। जैसे हम एक आयत बना लेते हैं, तो ये भी एक सर्वांग सम आयत है। जैसे इसका कोण सभी 90 डिग्री होगा तो इसका भी 90 डिग्री होगा, और AB भुजा 2 है तो PQ भी 2 होगा, और BC 4 है तो QR भी 4 होगा। तो हमें शर्त होता है कि आकार एक समान है और इनकी भुजा भी बराबर होनी चाहिए, तो ये सर्वांग सम होंगे। तो हम देख चुके हैं कि समरूप होने के लिए 2 शर्त और सर्वांग सम होने के लिए 2 शर्त। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि समरूप होने की 2 शर्तें होती है। उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, यानी अनुपात में बराबर होनी चाहिए, और उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो समरूप होने की 2 शर्त है, भुजा अनुपात में बराबर होनी चाहिए और उनकी संगत कोण बराबर होनी चाहिए, तो वह त्रिभुज समरूप होंगे। तो आगे हम बात करेंगे 6.1 चैप्टर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।